फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हमने डीएसएसबी टीजीटी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं आज कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? देशी रियासतों के प्रतिनिधि या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसमें जो भाग लिया था वो हमारे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी दलित वर्ग जो थे उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और ये जो सम्मेलन था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 20वीं सदी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था इसमें। 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, जो आपकी रूसी क्रांति हुई थी उसमें हमारे मध्यम वर्ग के जो बुद्धिजीवी थे वो भी, और जो मजदूर और किसान थे उन सब ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी। ठीक है, क्योंकि जो समाजवादी लोग थे वो मानते थे कि व्यक्ति को अलग अलग काम नहीं करना चाहिए बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो 20 जून को 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, टेनिस कोर्ट की शपथ जो थी वो 20 जून 1789 को ली गई थी। फ्रांस में जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि थे वो खुद को संपूर्ण फ्रांसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे। ठीक है, 20 जून को वह वार्से के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और यह कहा कि संविधान का जब तक निर्माण नहीं होगा ये असेंबली जो है वो भंग नहीं होगी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हमारे जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ये दोनों भाई थे और इन्होंने किसके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां जो थे उनके नेतृत्व में उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसमें हमारे जो महात्मा गांधी थे वो भी शामिल थे। ठीक है, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया था? तो अवध राज्य को अंग्रेजों ने 1856 में समाप्त कर दिया था। सायक संधि का जो जन्मदाता था फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन था सायक संधि का जन्मदाता? फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो थी उसके द्वारा रूसी क्रांति का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जीन सेल्विन बेली जो थे उनको थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 20 जून को टेनिस कोर्ट में प्रसिद्ध कार्यवाही का नेतृत्व किया और थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान स्थापित होने तक अलग नहीं होने की शपथ भी ली थी। ठीक है, अभी हमने जो किया था ना शपथ, कहाँ पे शपथ ली गई थी? तो वो यही शपथ ली गई थी। थर्ड स्टेट फ्रांसीसी इतिहास में अभिजात वर्ग और पादरियों के साथ 3 आदेशों में से एक था जिसमें सदस्यों को पूर्व क्रांतिकारी स्टेट जनरल में विभाजित किया गया था। पेत्रोग्राद में रोटी ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? तो फरवरी क्रांति जो थी वो पेत्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण छिड़ गई थी। ठीक है, पेत्रोग्राद जो है वो हमारा रशिया में है। 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई थी। पहली हुई थी फरवरी 1917 में, जिसे फरवरी क्रांति जो है कहा जाता है, जो पेत्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण हुई थी। और जो दूसरी क्रांति थी वो अक्टूबर में 1917 में हुई थी जिसमें रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो आपको पता होना चाहिए रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक 1917 फरवरी में हुई थी और एक 1917 में अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर 1917 वाली जो थी उसमें समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था रूस की सत्ता पर, इसलिए की गई थी। और फरवरी में जो क्रांति हुई थी वो रोटी ब्रेड, मतलब जो रोटी की कीमत रोटी जो थी उसकी कमी के कारण फरवरी क्रांति जो थी वो छिड़ गई थी। ठीक है,
किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वार्से की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर है सी, 1935 में। वार्सा की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 1993 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह अब निरस्त्रीकरण और राष्ट्रसंघ दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी अब वार्सा की संधि के सेना या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है। इसके बाद स्टेट कॉपरिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल फासीवाद जो थे उन्होंने स्टेट कॉपरिज्म पर विचारधारा जो थी उस पर जोर दिया था। इसके बाद प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो प्रयागराज जो है हमारा वो गंगा और यमुना के नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, प्रयागराज जो है वो भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो 3 नदियाँ गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर अवस्थित है। प्रयागराज में केवल 6 वर्षों में कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ, यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ये DSSB के आपके TGT सोशल साइंस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। चाहे तो आप गूगल पे जाके इन्हें चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और वीडियो पे बने रहने के लिए। थैंक यू।